मालूम है? तीन चीजें हमारे पास, एक आत्मा, एक मन और एक इंद्रियां। इंद्रियां क्यों मिली हमको? 5 इंद्रियां हैं तुम्हारे पास, देख लो एक दूसरे में है या नहीं है। क्यों मिली हैं इंद्रियां? क्यों प्राप्त हुई? कब से मिली? अभी 2-4 घंटे पहले? या किसी की 60-70 साल हो गई, किसी की 80 साल हो गई? इंद्रियां क्यों मिली हैं? बोलिए। आपसे पूछा जाए कि ये आंखें क्यों मिली, ये पलक क्यों मिली है, ये कान क्यों मिले हैं, ये इंद्रियां क्यों प्राप्त हुई हैं तुमको? वजह क्या है इसकी? इंद्रियां क्या है? बोलो, क्यों है ये इंद्रियां? ये इंद्रियां शरीर की सुरक्षा है। किस लिए मिली है? शरीर की सुरक्षा के लिए। ध्यान रखना, छोटे से बच्चे को ये जो जिब्बा है ना, जीभ, इसमें थोड़ा सा गर्म दे दिया जाए तो जीभ पीछे हो जाती है। कौन करता है? अपने आप हो जाती है। एक कचरा, एक पतला महीन से महीन रेशमी धागा भी आ जाए तो पलक अपने आप बंद हो जाती है। करना पड़ता है या हो जाती है? बिना प्रयास के हो जाती है कि नहीं? थोड़ा सा कठोर कंकर दिखे, पैर रुक जाता है। रोकना पड़ता है क्या? नहीं रोकना पड़ता ना, यंत्रवत चलता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। भूख लगती है तो इशारा हो जाता है, प्यास लगती है, इंडिकेटर शुरू इंद्रिय का यहां से कि चलो पानी लाओ, ध्यान रखना। नींद आती है, इंद्रियां इशारा करने लगती कि अब सो जाओ, बहुत हो गया है। समझ में आ रहा? इंद्रियां सुरक्षा है तुम्हारी। इंद्रियां नहीं है तो सुरक्षा कैसे होगी? इंद्रियों का और कोई काम नहीं है, सुरक्षा करना इंद्रियों का काम है। एक छोटे से, कभी खरगोश का बच्चा देखा? मैंने देखा, मैं कचनेर जा रहा था बहुत वर्ष पहले, अभी नहीं। एक जगह हम लोग रुके तो बहुत सारे खरगोश थे। मैं सामयिक कर रहा था तो ना जाने वो कहां से आकर मेरे चारों तरफ छोटे छोटे से घूमने लगे। आकर के देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इंसान हूं, वो खरगोश है। मुझे क्या मालूम वो क्या सोच रहा है। एक आदमी मिला, बोले आपके यहाँ जो डॉगी है ना, कुत्ता है ना, वो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा ज्ञानी है, आपकी शरण मिली, भगवान की शरण में रह रहा है। मैंने कहा वो कितना धर्मात्मा है? मैं नहीं जानता। बोले नहीं मैं तो जानता हूँ। मैंने कहा तू जानता होगा? कुत्ते की बातें इंसान कैसे जान सकता है? कुत्ता क्या सोच रहा वो अपन क्या जाने हैं? सुरेश, अब वो कुत्ता क्या सोच रहा है वो तो तुम बता सकते हो अच्छे से। कुत्ते क्या सोचते हैं मुझे क्या पता है? मुझे कुत्तों के बारे में बाहर से तो जानकारी, भीतर की नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। वो खरगोश आए, एक छोटा सा खरगोश, महीने 1.5 महीने का होगा, बड़ा कोमल था, बड़ा सुंदर था। मैंने उसे हाथ पे रखा, हथेली पर, बड़े आराम से बैठा। मैंने सिर्फ इतना कहा, इतना कहते उसके कान खड़े हो गए। मैंने कहा ऐसा क्या कहा है कान खड़े हो गए? इंद्रियां सुरक्षा है। ये जो आवाज मैंने की वो शायद खरगोश को सांप की आवाज लगी होगी, उसे लगा कि कहीं असुरक्षा है, कान खड़े हो गए, ध्यान से आवाज को सुनने लगे। किसने बताया उस खरगोश को कि शरीर की सुरक्षा कैसे की जाती है? इंद्रियां केवल सुरक्षा और संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन को मिली है। इन इंद्रियों से अपनी संतति को जन्म दे सकते हो, संवर्धन कर सकते हो, इन इंद्रियों से सुरक्षा कर सकते हो। ये इंद्रिय सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई है। आदमी अपने आप अलर्ट हो जाता है, थोड़ा सा कुछ भी भय दिखे, खतरा दिखे, इंद्रियां अलर्ट हो जाती है या नहीं हो जाती? करना पड़ती है, अपने आप हो जाती है। बोलो। मैं ग्वालियर में था एक बार, मुरार में पंचकल्याणक था। मध्य प्रदेश में पंचकल्याणक होता है तो वहाँ गजरथ की फेरी होती है, और प्रदेशों में नहीं होती। वहाँ ज़्यादा महारथी लोग हैं जो रथ चलाते हैं। एक हाथी जो रथ में लगा है, वहाँ पर कीचड़ हो रही थी, पानी हो रहा था,
तो किसी ने लोहे की एक प्लेट डाल दी कि हाथी स्लिप ना हो जाए। मैं देख रहा था उस गजरत की फेरी में लोग तो नाचने गाने में मस्त थे। मैंने कहा हाथी क्या करता है, वो प्लेट 3 फीट होगी, हाथी ने पैर नहीं रखा, वो उसे लांग कर जाता। हर 7 फेरियां हुई, लेकिन 7 फेरियों में हाथी ने प्लेट पर पैर नहीं रखा, वह लांग के जाता है। इंद्रियां काय के लिए हैं? क्योंकि उसे मालूम है कि एक बार मैं धोखा खा चुका हूं। जब हाथी को पकड़ते हैं तो किसी गड्ढे के ऊपर घास बिछा के रखते हैं, और जब वह उस पर पैर रखता है तो गड्ढे में नीचे गिर जाता है। वो एहसास उसे आज तक है। जहां कहीं भी खतरा होता है, हाथी इतना समझदार प्राणी है कि वह मार खा लेगा, लेकिन वहां कभी पैर रखता नहीं है। इंद्रियां सुरक्षा करती हैं, आदमी की सुरक्षा के लिए इंद्रियां मिली हैं। बड़ी मजे की बात है, एक आत्मा है, एक मन है और एक इंद्रियां है। आत्मा को एक बिंदु समझो, एक छोटा सा डॉट, बीच में मन, फिर इंद्रियां। जब ये मन बिंदु की तरफ वापस लौटता है, केंद्र की तरफ, तो ये आत्मा को प्राप्त करता है। और जब मन इंद्रियों की सहायता में जाता है, इंद्रियों से सहायता लेता है, तो यह विकास करता है। बस उस विकास का नाम संसार है। और मन का केंद्र में लौट आना, इसका नाम अध्यात्म हुआ करता है, इसका नाम मोक्ष हुआ करता है, इसका नाम निर्वाण हुआ करता है। अभी तुम्हारा मन विकास कर रहा है, अभी तुम्हारा मन संवर्धन कर रहा है, अभी तुम्हारा मन संसार का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वह इंद्रियों के सहारे जी रहा है। और जब यह मन लौट करके अपने आप में केंद्रित होने लगता है, उस समय वह संसार नहीं, वह परमात्मा का निर्माण किया करता है। अपने भीतर परमात्मा को, उस बिंदु की तरफ वापिस चलो। ध्यान रखना, कभी गंगा में जाकर देखना, एक वो लोग हैं जो गंगा में डूब बह करके गंगा सागर की ओर जाते हैं, वह विकास कर रहे हैं संसार का। और एक वह है जो गंगोत्री की तरफ जाता है, गंगा की धार के खिलाफ जाता है। एक बात याद रखना, गंगा के साथ बहने में कोई कठिन साधना की जरूरत नहीं है, और गंगोत्री की तरफ जाने में कठिन साधना की जरूरत होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो गंगोत्री की तरफ जाएगा, गंगोत्री का अर्थ होता है निर्वाण और मोक्ष। अरे जो गंगोत्री की तरफ जाना मोक्ष मार्ग है, और संसार का मार्ग है सागर की तरफ जाकर विकास कर लेना। अपना ध्यान रखिए, कौन सी यात्रा करना है। सागर की तरफ जाने में कोई मेहनत थोड़ी कर, बहते जाओ, गंगा पटक देगी ले जाकर उस सागर में। तुमको ध्यान रखिए, गंगा की विपरीत धारा में बहना, ध्यान रखना। इंद्रियों का केंद्र की तरफ लौटना, इस मन का अपने केंद्र की तरफ लौटना चाहिए। एक मालूम है, प्रकृति हम कितना नियम लेते हैं, आज नमक नहीं खाना, आज घी नहीं खाना, आज शक्कर नहीं खाना, आज तेल नहीं खाना। ये रसी बतलाई ना तुम्हारे लिए, रस परित्याग। कभी एक बात देखो, एक खरगोश, एक जानवर जो घास खाता है ना, वो घास से कभी उबता है? विचार करें, घास से कभी उबता है कोई जानवर? जो घास खाने वाले हैं, उन्हें कभी लगता है यार इसमें थोड़ा सॉस भी डाल दो, थोड़ा छौंक तो लगा दो इसमें? लगता है कभी जानवर को ऐसा? और यदि तुमने दुर्भाग्य से लगा दिया छौंक, तो वो खाएगा नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है। एक हाथी गन्ना खाएगा, और मालूम है केवल भारत का हाथी ही गन्ना नहीं खाता, अमेरिका का हाथी भी गन्ना खाएगा, अफ्रीका का हाथी भी गन्ना खाएगा, जापान का हाथी भी गन्ना खाएगा। कहीं का भी हो, हाथी क्या खाएगा? गन्ना खाएगा ना, कि कुछ और खाएगा? यदि हाथी के सामने मांस रख दिया जाए, खाएगा क्या? क्यों? अमेरिका का हाथी मांस खाएगा? नहीं खाएगा। चाइना का हाथी क्या खाएगा? गन्ना ही खाएगा ना, पत्ते ही खाएगा ना, वो और चीज नहीं खाएगा। ध्यान रखिए, वो वही खाएगा जो उसे खाना है, कहीं का भी हो। लेकिन आप बताओ, मनुष्य ऐसा क्यों नहीं है? होटल में जाता है ना, 5 स्टार 3 स्टार चाइनीज भोजन लाओ,
साउथ इंडियन भोजन लाओ, मारवाड़ी लाओ, बुंदेलखंडी लाओ। ये आदमी इतनी चॉइस क्यों है? वो तो एक ही चीज खाते हैं। वो तो कभी कहते हैं तुम ऊब जाते हो, पत्नी रोज रोज रोटी बना, क्या ये तू रोटी रोटी बनाती रहती है, मन ऊब गया ये खाते खाते, कुछ और पराठे भी तो बनाया कर। ये जानवर ऐसा क्यों नहीं कहता है? जानवर क्यों नहीं ऊबता है? आप क्यों ऊब जाते हैं खाने से? रोज रोज एक चीज बने ना, रोज खिचड़ी रोज दाल, रोज खिचड़ी रोज दाल, रोज वही वही खाना बने तो मन क्या करता है? बोलो, ऊब जाता है। कुछ और खाओ। ध्यान रखना, पशु के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कभी तुमने देखा कि कोई गाय घास से ऊब गई हो? बोलो, अजित, वो तो वही खाएंगे। कभी नहीं कहती कि यार ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी की घास लाओ। कभी नहीं कहती कि मैं चाइनीज घास खाऊंगी, मैं साउथ अफ्रीकन घास खाऊंगी, साउथ इंडियन घास खाऊंगी। ऐसा बोलती है क्या कभी? ये घास भी वही खाएगी, यहाँ की गाय भी, हरियाणा की गाय भी वही खाएगी, पंजाब की गाय भी वही खाएगी। आदमी को पंजाब का है तो पंजाबी भोजन, राजस्थान का है तो मारवाड़ी भोजन, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्रियन भोजन। आदमी के साथ इतना आडंबर क्यों है? क्यों इसे किसी को मीठा चाहिए, किसी को तीखा चाहिए, किसी को उनको तो कुछ, वो तो नमक नहीं जानते क्या होता है। उन्होंने, आप सटरस त्याग को बड़ी तपस्या समझ रहे हैं। जानवर तो कभी घी का छौंक नहीं जानता अपनी जिंदगी में। विचार करिए, वो नहीं जानता जीरा क्या होता है, मिर्च मसाला क्या होता है। यहाँ पे डॉगी है जॉनी, उसको मैंने कहा कि रोज रोज खिलाते थोड़ा बदल दो। अब उसको गाय को बदल दो तो वो खाए? बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए। ध्यान रखना है, उसको दाल दी छौंक वाली, उसे नहीं खाई। अरे इतनी महंगी दाल छौंक लगा रहे हैं, अजित ने तड़का लगा के दिया है। उसने कहा रख तेरा तड़का, मेरा मन नहीं भड़का। ध्यान रखना, मुझे तो उबली दाल और चावल ही चाहिए। ध्यान रखना, आदमी को ऐसा क्यों नहीं होता है? कभी ख्याल किया? तुम अपना घर बनाते हो ना, अपने घर में भी तुम्हें शांति नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे घर में चिड़िया घोंसला बना लेना तो उसे घोंसले में बड़ी शांति मिला करती है। तुम्हें अपने घर में शांति नहीं मिलती। तुमने ही बनाया, तुमने ही खर्चा किया, तुमने ही डिजाइन किया, तुम ही फर्नीचर लाए, तुम ही सोफा सेट जो भी लगाया, पर्दे लगाए, महंगे महंगे विदेशी टाइल लगाई, लेकिन शांति नहीं। और तुम्हारे घर में चीटी बिल बना के शांत है। तुम्हें सोच रहा है ये मकान बिके तो दूसरा बना लो और बड़ा बना लो, और एक चीटी को निकालना, वो बार बार उसी घर में आती, उसे कहीं नहीं जाना है। ध्यान रखना, उसे तुम्हारे घर में बड़ा सुकून मिलता है। उस चिड़िया को तुम्हारे यहाँ घोंसला बनाने में बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हें क्यों नहीं मिलता है? अपने घर में विचार कर, सोचो। जानवर को जो प्रकृति से मिला है वो उसमें खुश रहता है। जो प्रकृति से मिलता है पशु उसमें आनंदित है। वो सोच भी नहीं सकता कि नमक क्या है, दही क्या है, दूध क्या है, तेल क्या है, घी क्या है। वो कुछ नहीं करता। फिर उसे मुक्ति क्यों नहीं होती है? तो तुम 10 दिन छोड़ के मोक्ष चले जाओगे क्या? वो तो जिंदगी भर छोड़े रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। तुम्हारी होगी? विचार करिए, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? रोज रोज यही स्टेज देख के थोड़ा चेंज करो ना, थोड़ा थीम चेंज करो, अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ। पर्यूषण का ऐसा बनाओ, 10 लक्षण का ऐसा बनाओ, गुरु पूर्णिमा का ऐसा बना। अरे क्या है? विचार करिए, आदमी की इच्छा है। जानवर और मनुष्य में इतना अंतर है कि जानवर प्रकृति से बंधा है। ऐसा नहीं कि मनुष्य प्रकृति से नहीं बंधा, मनुष्य प्रकृति से बंधा है लेकिन प्रकृति से आगे निकल गया है। ध्यान रखना, इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान कहा है। प्रकृति से आगे बढ़ गया है मनुष्य। और जब कोई व्यक्ति प्रकृति से आगे बढ़ता है तो प्रकृति का विकास या विनाश दोनों कर दिया करता है। ध्यान रखना, किसी जानवर ने पंखे नहीं बनाए, किसी जानवर ने रेलगाड़ी नहीं बनाई, किसी जानवर ने हवाई जहाज नहीं बनाए। वो प्रकृति में ही जिया, वो घोंसले में लटक गया, मकान तक सीमित था। लेकिन मनुष्य ने इतना विकास कर लिया, ये विकास विकसित तो हो रहा है। आदमी सोचता है कि मकान बने तो सुकून शांति मिलेगी। जानवर को प्रकृति में शांति मिल रही है, आदमी पत्नी की बात नहीं मानता है। ध्यान रखना,
और वक्त पर बात मान ले तो दुर्दशा नहीं होती, उसकी ध्यान रखना। क्योंकि स्त्रियां थोड़ी ज्यादा समझदार होती हैं पुरुषों से, वो ज्यादा नजदीकी से जिंदगी को देखती हैं। आदमी उत्तेजित होता है, आदमी उतावला होता है, महिलाएं उतावली नहीं होती हैं। तालियां बजा दो जरा महिलाएं में। कभी कभी पत्नी का कहना मान लिया करो, ध्यान रखना। मान लो तो बहुत फायदे में रहोगे बेटा, नहीं तो बर्बाद रहोगे। घूम तुम में अकल तो है नहीं है दो कौड़ी की। बोले ऐसे कैसे कह रहे कि हम में अकल नहीं है? अब देखो एक संविधान है ना कि लड़के की उम्र शादी में 21 साल और लड़की की 18 साल। अब तो और बढ़ा दी मोदी जी ने, है? जो अकल मोदी को नहीं आई वो उसकी बीबी को आ गई थी। छोड़ ही रहना चाहिए, ध्यान रखना, सोचना है। तो लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल। हमने सोचा यार लड़की 18 साल में शादी योग्य कैसे हो गई? तो बाद में यही पता चला कि जो अकल लड़के को 21 साल में आती है वो लड़कियों को 18 साल में आ जाया करती है। इसलिए उन अकल वालों की थोड़ी अकल मान लिया करो। कभी बीवी रोके कुछ बोले तो सुन लिया करो, ज्यादा हुड़त हुड़त मत किया करो, उसको ध्यान रखना, विचार करिए। जो कहना नहीं मानता पत्नी का वो पछताता है जिंदगी भर। कहना मान लो थोड़ा सा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। और माटी का पुतला माटी में, आज से बीवियां ये गाना घर में जाके, मान मेरा कहना। जिन जिन ने नहीं माना, देखो रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना। वो कहती थी ना मत कर मत कर, सीता वापिस कर वापिस कर, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। पत्नी का कहना नहीं माना, ध्यान रखना। कलावत जी मान लिया करो। मानते हैं अपन तो हुक्म के गुलाम। ध्यान रखिए, विचार करिए। पत्नी ने कहा कि मत जाओ, बहुत है अपने पास। बोले नहीं तू ज्यादा मत बोल, समाज में सोसाइटी में मुझे रहना है, थोड़ा स्टेटस होना चाहिए अपना। लोग नादान रुपए पैसों से स्टेटस बनाते हैं, नादान है बोलो। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज यदि लोभ नहीं रखेंगे, लालच नहीं रखेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी? फिर तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं तरक्की क्या होती है? किसे कहते हैं तरक्की? आज के युवा भी मुझे सुन सकते हैं कि तरक्की किसे कहते हैं? तरक्की की परिभाषा क्या है? किसे कहते हो तरक्की? हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। क्या होता है फ्यूचर? तरक्की यही है ना। हकीकत में तरक्की क्या है? किसे कहते हैं तरक्की? बताओ। कुवैती तरक्की क्या होती है? काय के लिए गए कुवैत? तरक्की करने गए ना। तरक्की क्या होती है? पैसा। पैसे को तरक्की कहा जाता है, पैसे को प्रोग्रेस कहा जाता है, पैसे को फ्यूचर कहा जाता है, पैसे को करियर कहा जाता है। पैसा तरक्की है। बोले पैसा नहीं होगा तो आज की दुनिया में जिएंगे कैसे? मैंने कहा मतलब तरक्की क्या है? बोले पहले हम चिट्ठियों में बात करते थे, अब मोबाइल में बात करते हैं। ये तरक्की है, ये विज्ञान ने तरक्की की है हमारी। एक बात पूछता हूं आपसे ईमानदारी से, आप मोबाइल चलाते हैं, ये तरक्की है? हकीकत में बताना, तरक्की प्रेम होता है या पैसा होता है? पैसे के लिए परिवार बिखर जाए ये तरक्की नहीं हुआ करती है मेरे भाई, ये ह्रास हुआ करता है मानवता का। प्रेम सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। एक बात बताओ, जब पहले आप फोन में किससे बात करते हो? बताओ रे, किससे बात करते फोन में? ऐसे बैठे हो सीधे जैसे आज तक मोबाइल देखा ही नहीं हो। ऐसा मुंह में आइल आ गया कि मोबाइल का बता ही नहीं पा रहे हैं। किससे बात करते मोबाइल में? है हकीकत बता, किससे बात करते? चलो ऐसा नहीं कि हम वही पूछना चाह रहे जो तुम बताना नहीं चाह रहे। हम तो इतना कह रहे कि माँ बाप से, भाई बंधुओं से, व्यापार से, इससे ही तो बात करते हो ना। एक बात बताओ कि जब मोबाइल नहीं था तब बाप बेटे के रिश्ते थे या नहीं थे? बोलिए, थे ना। जब मोबाइल नहीं था तब दो भाइयों के रिश्ते से संबंध थे या नहीं थे? थे ना। जब मोबाइल नहीं था तब पति पत्नी के मधुर संबंध थे या नहीं थे? एक बात बताओ, जब से मोबाइल आया है संवाद तो है लेकिन संबंध है क्या? विचार करिए, सोचिए। संवाद तो बढ़ गया है, संबंध गिर गए हैं। जब
से मोबाइल आया है बाप बेटे में संवाद होता है, लेकिन संबंध नहीं रह गए हैं। पहले का वो संबंध था कि कांवड़ पर भी माँ बाप को यात्रा कराना पड़े तो अंधे माँ बाप को बेटा तीर्थ यात्रा कराया करता था। आज का ये संबंध है कि बाप कहे मंदिर जाना है, बेटा कहता है क्या मंदिर फंदिर, किस सदी में जी रहे हो, 21वीं सदी है, मंदिर से क्या होता है। ध्यान रखिए, ये हमारे मोबाइल की देन है। एक बात बताओ, मोबाइल में यदि पति पत्नी बात करते हैं, लड़के लड़की बात करते हैं, बाप बेटे बात करते हैं, दिन में 10 बात करते हैं, एक बात बताइए, लड़ाई ज्यादा होती है या प्रेम ज्यादा होता है? लास्ट में ले कट कर दिया, रख दिया, मैं गुस्से में रख बोला तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी, हाय हेलो कैसे हो, उसके बाद भाड़ में जाओ, एंड तो उसी से होता है, बाय बाय करके तो नहीं होता है, जाओ रख दिया, फोन काट दिया। अब बताओ इस मोबाइल से संबंध गहरे हुए या बिगड़ गए? संबंध मानवता के बिगड़े वो तरक्की है हमारी, उसे तरक्की कहते हो। ध्यान रखिए, बाप बेटे बरसों बरसों ना मिले ये तरक्की है। जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मेरा विचार है कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा, हकीकत में माँ बाप की जो आत्मा होती है वो ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा विदेश में जाकर डॉलर की कमाई करे। माँ बाप ये चाहते हैं मेरा बेटा 50,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके खाए। ये माँ बाप की इच्छा रहा करती है, ये माँ बाप की भावना रहती है कि मेरा बेटा मेरे साथ एक साथ डाइनिंग टेबल में भोजन करे, मेरा बेटा 30 त्योहार में मेरे पास रहे, मेरा बच्चा मेरा परिवार एक साथ हंसे को, ये माँ बाप की इच्छा है, पैसा नहीं होती इच्छा। ध्यान रखिए, एक बात बताऊं, पैसों की कमी हो तो माँ बाप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रेम की कमी हो तो कोई माँ बाप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, गरीबी में आदमी जी लेता है सुकून की जिंदगी, अमीरी हो और प्रेम ना हो तो वह अमीरी भी किसी गरीबी से ज्यादा नहीं हुआ करती है। विचार करना, सोचना।